दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में एक प्रोग्राम में शामिल हुए तेलंगाना के 6 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हुई है। तेलंगाना के तिब्बी और महकमे सेहत ने पीर की रात देर गए एक बयान में कहा कि दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में 13 से 15 मार्च के दौरान एक मजहबी इज्तिमा में शामिल होने वाले कुछ लोगों में कोरोना वायरस के अलामात पाए गए थे। इस मजहबी इज्तिमा में शामिल होने वाले कुछ लोग तेलंगाना के भी थे, जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद तेलंगाना लौट गए। इनमें से गांधी अस्पताल में 2 और अपोलो ग्लोबल अस्पताल निजामाबाद गदवाल में एक शख्स की मौत हुई है। जिला मजिस्ट्रेट्स की खुसूसी टीमों ने इन मुश्तबा अफराद की निशानदही की जो उन लोगों के राब्ते में आए थे और इन्हें अस्पतालों में भेजा गया। वहां इनकी जांच और इलाज किया जा रहा है। वाज़ेह है कि निजामुद्दीन मरकज इस्लाम की तालीम के फरोग का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है, जहां बहुत से ममालिक के लोग आते रहते हैं। तेलंगाना से तबलीगी जमात के मरकज को हालिया दिनों 1030 लोग रवाना हुए थे। जीएचएमसी इलाके के 603 अफराद भी शामिल हैं। हैदराबाद के इलाके मल्लेपल्ली में वाक़े मरकज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान ने। तेलंगाना के तबलीगी जमात के मरकज़ मस्जिद मौज़मपुरा जामे मस्जिद मौज़मपुरा पर खड़े हैं। ये वही मरकज़ है जहाँ से तेलंगाना के तबलीगी जमात के अरकान को दिल्ली भेजाया गया था। यहाँ पर जो जमात के ज़िम्मेदार हैं इकराम साहब, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 550 अरकान को दिल्ली भेजाया गया था तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए, लेकिन इंतज़ामिया का मानना है कि तकरीबन 800 लोग यहाँ से तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए गए थे। तकरीबन 600 लोगों का पता लगा लिया जा चुका है। 200 लोगों का पता अभी लगाना बाकी है। तमाम जो है अरकान का पता लगा लिया जाएगा, उनका टेस्ट किया जाएगा, अगर ज़रूरत हो तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। लेकिन जितने भी लोग उनके लवाहिकीन हैं, उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हुए हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और मुकम्मल तरीके से उनकी जांच और उनको जो है हुकूमत की ज़ेर निगरानी कर लिया जाएगा। कैमरामैन एडविन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आईटी और कारगुजार सदर टीआरएस की तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत कोरोना से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। निजामुद्दीन वाक़े पर हुकूमत फिक्रमंद है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों से मदद लेगी। उन्होंने कोरोना की जंग में आवाम को लॉकडाउन पर अमल करते हुए हुकूमत का साथ देने की अपील की। इटली जैसा देश और स्पेन जैसा देश इस पे काबू नहीं कर पा रहा है और सेकेंडरी स्प्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आज किसी गवर्नमेंट को ये कहना कि हमने पूरी तरह से इसको काबू में ला लिया है, ये अभी कहना प्रीमेच्योर होगा। मैं वो नहीं कहूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे तरफ से कोई कमी, कोई प्रयत्न लोप नहीं है, कोई भी कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं इसको कंटेन करने में। एक, जैसा मैंने कहा, एक 3 pronged स्ट्रैटेजी हमने अपनाया है। पहली बात तो लॉकडाउन हमने बहुत इफेक्टिवली करने की कोशिश की है। दूसरी बात, हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हमने तैयार किया। और तीसरी बात, लोगों की मूवमेंट हमने अरेस्ट करने के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी में, जैसे माइग्रेंट वर्कर हो, डेली वेज लेबर हो, उनका पूरी तरह से देखभाल हमने किया। तो इस वजह से आज तेलंगाना में लोकल स्प्रेड ज़्यादा हमने देखा नहीं। बट कल जो एक चिंताजनक बात निकल आई निज़ामुद्दीन से, इस बारे में हम चिंतित हैं। पूरी तरह से प्रयास जारी है कि कुछ भी करके, कोई भी प्रयास करके लोकल स्प्रेड ज़्यादा ना हो, इसको काबू में जल्द से जल्द लाया जाए। इस बारे में हमारी प्रयास जारी है। पूरी तरह से गवर्नमेंट तैयार है, जो भी इवेंचुअलिटी है, जितना भी केसेस हो, इसको फेस करने के लिए तैयार है। हम मदद ले रहे हैं, ज़रूर प्राइवेट सेक्टर का मदद लेंगे, ज़रूर DRDO और BEL जैसे एजेंसीज जो आज वेंटिलेटर की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उनका भी मदद लेंगे। और जो जहाँ कहीं से भी इक्विपमेंट अगर प्रोक्योर करना हो, इसके बारे में पूरी तरह से गवर्नमेंट तैयार है। हम लोगों से बस यही अपील करते हैं कि गवर्नमेंट जो तैयारी कर रही है, और इस तैयारी में अगर आपका भागीदारी नहीं ये लॉकडाउन के ज़रिए, तो ये सब नाकाम हो जाएगा। अगर लॉकडाउन ठीक से हम अमल नहीं कर पाते हैं, लॉकडाउन ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं और पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरा नाकाम हो जाएगा। इसीलिए आप बाहर ना निकलिए। अप्रैल 14 तक उम्मीद करते हैं कि 14 अप्रैल तक कर्व फ्लैटन हो जाएगा और नए केसेस नहीं निकल आएंगे और सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगी। उधर तेलंगाना में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले 11 अफराद को हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज करदा अफराद में 9 इंडोनेशिया और 2 हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं। चेस्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने बात की।
के चेस्ट हॉस्पिटल से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। हमारे साथ हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं। सर, कितने पेशेंट्स को जो है वो डिस्चार्ज किया गया है एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नो आज तो 11 लोगों पॉजिटिव थे, उन्होंने नेगेटिव आ गए 11 लोग। वो 11 लोगों को आज से डिस्चार्ज कर रहे हैं, उनका हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। और दूसरा क्या है बोले तो इनमें से 11 में से 9 कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडोनेशिया और 2 कैंडिडेट्स इंडियंस है, जो लोग एक यूके एक पेरिस से ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी डिस्चार्ज करिए। इनका कंडीशन स्टेबल है, उसके लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं। सर, ये जो 9 लोग आप बता रहे हैं इंडोनेशिया के हैं, तो क्या अब इनको इंडोनेशिया जाने के लिए रवाना कर दिया जाएगा या फिर क्या प्रोसीजर क्या होगा? नहीं, इनको इतना जल्दी नहीं भेजते। अपन यहाँ से लेके तकरीबन 14 दिन तक होम क्वारंटाइन करेंगे। होम क्वारंटाइन बिल से डिस्चार्ज करने के बाद ये लोग जाके एक घर या अच्छा एक माहौल जैसा एक रूम में, अलग अलग रूम में 14 दिन रहना होता। होम क्वारंटाइन बोलते हैं इसको, what we call the home quarantine. Strictly they are supposed to follow the instructions given by the national guidelines. Sir, as you told that these are the foreigners, they came from Indonesia, तो उनका यहाँ पे तो घर है नहीं, तो क्या उसकी गवर्नमेंट भी व्यवस्था करेगी कि वो जो अगले 14 डेज जो है वो यहाँ पर कहीं होम क्वारंटीन पे रहें? नहीं, उसके बारे में हम लोग वी आर इन टच विद द हायर अथॉरिटीज वेयर टू कीप। ये लोग जो इंडोनेशियन से आए लोग, इनके लिए दूसरे इनके जो रिश्तेदार है, इनका जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी लोग है, वो आके उनसे बात कर रहा हूँ मैं। अगर उनका जो करने का क्वारंटाइन करने का माहौल सही है बोले तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो गवर्नमेंट लेंगी। वी आर टॉकिंग टू दी और हायर अथॉरिटीज वेयर टू कीप दिस 9 मेंबर्स इन ए हाउस, और कि कहाँ करना कैसा करना है, सो वी विल टेक द डिसीजन, बट वी विल नॉट अलो देम टू गो। सर, नेक्स्ट 14 डेज तक लगातार आप उनकी निगरानी करेंगे और मेरे ख्याल से शायद फिर 14 डेज बाद फिर से एक बार चेकअप करने के बाद तब देन आप इस कंफर्मेशन में आएंगे कि अब इनको जो है वो सोसाइटी में छोड़ा जा सकता है, आराम से ये जा सकते हैं, इनको होम क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये 40 डेज करने के बाद 14 डेज लगातार इनके लिए एक डॉक्टर है वो, दैट इज इंडोनेशियन एम्बेसी का वो अपॉइंटेड डॉक्टर, ही विल टेक केयर। उन्होंने मॉनिटर करेंगे, हम भी मॉनिटर करेंगे कुछ सिम्टम्स फिर दोबारा आ रहे या नहीं है, और दूसरा कुछ है। और 14 डेज के बाद दूसरा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको सिम्टम्स नहीं है, अगर बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है, यस दे कैन गो। एक लास्ट सर, कितने पेशेंट अभी हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं और क्या कुछ स्पेशल, क्योंकि आपने ये एक तरह का सक्सेस है कि 11 पेशेंट जो है वो ठीक हुए, तो किस तरह का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये बाकी हॉस्पिटल्स के लिए, बाकी डॉक्टर्स के लिए भी नज़ीर बन सकता है कि वो कैसे किस कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा? ये लोग क्या है तो एज ग्रुप नंबर 1 होता है। एज ग्रुप बोलते तो ये पूरे लोग 20 to 60 ईयर्स एज ग्रुप है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटेंशन और शुगर की वजह बिना दूसरा कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजर किस में रहता, 65 ईयर्स उनमें रहता। और दूसरा ट्रीटमेंट हम लोग बहरहाल इसका तो पूरा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए हम लोग, और गाइडलाइंस रहता है। ये ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा गाइडलाइंस है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड WHO गाइडलाइंस है। वी विल फॉलो दस गाइडलाइंस ओनली, अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस उसके मुताबिक हम लोग ट्रीटमेंट करें इनको। इनका पूरा रिवर्स हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। और दूसरा क्या है तो लोगों पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी ये लोग सिम्टम्स आने के बाद डॉक्टर से मुलाकात कर लेना और उनका एडवाइस लेना, हो सके तो आइसोलेशन में कर लेना और टेस्ट कर लेना। टेस्ट 12 आवर्स में आ जाता है। आने के बाद घर को जा सकते, अगर पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट ले सकते। ये एक सबूत है कि अगर पॉजिटिव आने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं सोचना कि लोग वंस इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ अ डेथ, नो नॉट एट ऑल। सो डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। ये डिसीज से, ये बीमारी से डेथ रेट व्हेन कंपेयर टू अदर वायरल डिसीजेस इज लो। फिर भी पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट करके इनको ट्रीटमेंट दे सकते, ये एक अच्छा सबूत है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल्स दैट once you isolate the patients, if you give the proper treatment, yes, we will get the good results. थैंक यू वेरी मच सर। तो कुल मिला के एक अच्छी खबर जो हैदराबाद से ये है कि 11 पेशेंट रिलीज हुए चेस्ट हॉस्पिटल से, 2 पेशेंट और कल ठीक हो गए थे।
उधर कोरोना वायरस से दुनिया भर की मईशत भी बुरी तरह मुतासर होने लगी है और इसका असर आम आदमी के अलावा सरकारी मुलाजमीन पर भी हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन, सियासी नुमाइंदों और एग्जीक्यूटिव्स के लिए तनख्वाहों में 75 या 10% कटौती करने का ऐलान किया है। मुल्क में 3 हफ्तों के लॉकडाउन का पहला हफ्ता मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने जायजा इजलास में फैसला लिया कि जिसके तहत वजीर आला और काबीना के अरकान, MLCs, MLAs, रियासती कॉरपोरेशन के सदूर और मजालिस मकामी के नुमाइंदों की तनख्वाहों में भी 75% कटौती की जाएगी। IAS, IPS, IFS और दूसरे मरकजी खदमात के अहदेदारों की तनख्वाहों में 60% कटौती की जाएगी। इनके अलावा दूसरे तमाम जुमरों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% की कटौती की जाएगी। दर्जे चाहरुम और आउटसोर्सिंग व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, दर्जे चाहरुम के सुबकदोश मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% की कटौती की जाएगी। तो उधर वजीफा याबों को भी इस सूरत हाल में मार सहनी पड़ेगी और उनके वजीफे में 50% की कटौती की जाएगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं और नशे के आदि अफराद हैदराबाद के इलाके एरागड्डा में वाक़ दिमागी अमराज के गवर्नमेंट अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। आम दिनों में 30 से 40 अफराद अस्पताल से रुजू होते थे, लेकिन पीर को एक दिन में 100 से ज्यादा अफराद अस्पताल से रुजू हुए हैं। एरागड्डा अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि रोजाना नशा करने वाले अफराद अगर अचानक शराब पीना छोड़ दें तो उनके रवैये में तब्दीली आती है और वो जहनी तौर पर परेशान होते हैं। डॉक्टरों ने शराब के आदि अफराद को जहनी सुकून के लिए वर्जिश, योगा, खेलकूद में मसरूफ रखने उनके रिश्तेदारों से अपील की है। हैदराबाद के गवर्नमेंट किंग कोठी अस्पताल को कोरोना वायरस के मुतासिर मरीजों को रखने के लिए तैयार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस दवाखाने को हासिल करने के बाद सफाई के इंतजाम करवाते हुए इसे 350 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में तब्दील करने का फैसला किया गया है। किंग कोठी अस्पताल में 57 ICU यूनिट भी लगाए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में मेयारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में फंसे दीगर रियासतों के मजदूरों को रियासती हुकूमत की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से दीगर रियासतों के मजदूरों को फीकस 12 किलो चावल और 500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। राशन शॉप्स पर चावल लेने के लिए मजदूरों का हुजूम देखा जा रहा है, लेकिन इस मौके पर लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे से दूर रहने के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ये तस्वीरें वरंगल की हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। उधर तेलंगाना में रहने वाले बंगाली बोलने वाले अफराद ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। वजीर आला KCR की जानिब से तेलंगाना में रहने वाले बैरून रियासत के बाशिंदों को 12 किलो चावल और 500 रुपए देने के ऐलान का खैर मकदम किया। रियासती हुकूमत की गरीब तबके के लिए फराख दिली पर मसरत का इजहार भी किया। हुकूमत से KCR को मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड भारत रत्न अवार्ड देने की भी मांग की। उन लोग जब न्यूज़ 18 में बोले, उसके बाद ये न्यूज़ शायद हमारे CM साहब हमारे तेलंगाना के महात्मा के पास पहुँचे। तेलंगाना में बाहर से आके बाहर स्टेट से आके जितने सारे लेबर तेलंगाना के लिए विकास कर रहे और उनके रोजी रोटी कमा रहे, तो वो लोगों को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, कोई तकलीफ आना नहीं चाहिए। उनका तकलीफ हमारा तकलीफ है, क्योंकि वो लोग हमारा परिवार है, वो लोग हमारे भाई है, वो लोग हमारे परिवार है, हमारे बंधु है। ये बात हमारे CM साहब बोले। और हमारे लेबर जितने सारे बाहर से आके इधर है, 4 लाख लेबर है, ये लोगों को हर रोज खाना, राशन पानी, दूध, आटा, चावल, जिसको जो होना, एक को 12 किलो चावल और 500 रुपये दिया जाएगा बोल के हमारे CM साहब डिक्लेयर करे। हम लोग बहुत खुशी हो, क्योंकि पिछले 23 साल से यहाँ पे हूँ हम लोग। मैं तो 23 साल से हूँ, मेरा बुजुर्ग लोग शादियों से है, वो आज़ादी से पहले से यहाँ पे है। हम लोग देखा आज तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा CM जो बोलते कम काम ज़्यादा करते, जो डेवलपमेंट ज़्यादा करते, जो हर जाति को हर मजहब को ख्याल रखते, वो है CM KCR साहब, जिसको आगे जाके भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारे समाज के तरफ से हम लोग डिमांड करता हूँ और हमारे नज़र में उन्हें हमारे तेलंगाना का महात्मा है, हमारे नज़र में उन्हें हमारे गॉडफादर है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इस न्यूज
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। देश के किसानों की पसंद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद खास बात आंध्र प्रदेश में आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर हुई 40 से एक दिन में 17 पॉजिटिव मामले आए सामने। मुतासरीन में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से आने वालों की तादाद ज्यादा। दिल्ली से वापस हुए तकरीबन 200 अफराद को किया गया करनूल में क्वारंटाइन। रुकने पार्लियामेंट और एमएलए ने किया रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी का दौरा। क्वारंटाइन मतलब वायरस से मुतासिर नहीं, डॉक्टर संजीव कुमार का बयान।
मुश्तबा अफराद को किया जा रहा अस्पताल मुंतकिल। तबलीगी जमात के मरकज का दौरा करने वाले अफराद होम क्वारंटाइन या हुकूमत के इदारों से हों रुजू। कृष्णा जिले के कलेक्टर इम्तियाज की अपील। अमरावती को सदर मकाम बरकरार रखने का मुतालबा लॉकडाउन के दौरान भी जारी। 105 दिन से जारी है एहतजाज। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। एपी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 17 मामले सामने आए हैं। ताजा मामले दिल्ली से और बैरूनी ममालिक से रियासत को आने वालों की है। रियासत में जिला प्रकाशम में सबसे ज्यादा 11 मामले सामने आए हैं। जिला गुंटूर में 9, विशाखापट्टनम में 6, जिला कृष्णा में 5, मशरकी गोदावरी में 4, अनंतपुर में 2 और प्रकाशम, चित्तूर और नेल्लूर में 1-1 मामले सामने आए हैं। 2 अफराद अब तक रूबे सेहत भी हो चुके हैं। दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वालों पर पुलिस और महकमे सेहत की लगातार नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इज्तिमा में 711 अफराद शिरकत के लिए पहुंचे थे। 127 अफराद अस्पतालों में क्वारंटाइन हैं। 207 अफराद हुकूमत के क्वारंटाइन सेंटर में हैं। 297 अफराद घरों में क्वारंटाइन हैं। हुकूमत को मजीद 85 अफराद की तलाश है। हुकूमत क्वारंटाइन में रखे गए अफराद पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही है। कोविड इलेक्ट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए एपी के 29,000 अफराद की निगरानी की जा रही है, जिनको घरों में अलग थलग रखा गया है। टेलीकॉम प्रोवाइडर्स और मोबाइल टावर्स की मदद से भी इन फोन नंबरात के लोकेशंस की निगरानी करते हुए ये काम किया जा रहा है। घर में अलग थलग रहने के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर यह सिस्टम हुक्काम को फौरी चौकस करता है। दिल्ली से वापस हुए अफराद को विजयवाड़ा से गुरुकुल स्कूल में आरजी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अलग थलग रखे गए अफराद को दरगाह कमेटी हजरत शाह बुखारी ने खाने का इंतजाम किया है। जिला कृष्णा के कुंडापल्ली के गुरुकुल स्कूल में कोरोना के शुबे में रखे गए अफराद को दरगाह कमेटी ने खाने पीने का इंतजाम किया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के ताजा मामला के सामने आने के बाद हुकूमत चौकस हो गई है। हुकूमत महकमे सेहत और पुलिस की मदद से दिल्ली का दौरा करने वाले अफराद को घरों से एम्बुलेंस के जरिए क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल मुंतकिल कर रही है। हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 700 अफराद ने तबलीगी जमात के मरकज का दौरा किया था। उधर जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने दिल्ली में तबलीगी मरकज का दौरा करने वाले अफराद से होम क्वारंटाइन करने या अस्पताल से रुजू होने की अपील की है। इम्तियाज अहमद ने रजाकाराना तौर पर आगे आने की अपील की। उन्होंने आवाम से इस मामले में इत्तला देने की भी अपील की। दिल्ली जमात నుండి తిరిగి వచ్చిన వారు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారిని కలిసిన వ్యక్తులు వెంటనే సమాచారం ఇవ్వండి। ఢిల్లీ మత ప్రార్థనల్లో పాల్గొని జిల్లాకు తిరిగి వచ్చిన వారందరూ తమ సమాచారాన్ని స్వచ్ఛందంగా జిల్లా యంత్రాంగానికి తెలపాలి। అలాగే ఈ ఢిల్లీలో జరిగిన జమాత్లో పాల్గొన్న వారందరూ జిల్లాకు 10 రోజుల క్రితం తిరిగి వచ్చారు। ఈ తిరిగి వచ్చిన వారిలో కొంతమందికి కరోనా వైరస్ లక్షణాలు కనిపించినందువల్ల మిగిలిన వారందరిని క్వారంటైన్లో పెట్టడం జరిగింది। అలాగే ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు వారిని కలిసిన వ్యక్తులు అందరూ హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉండాలి। आंध्र प्रदेश के जिला करनूल से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का दौरा किया था, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। करनूल की रॉयल सीमा यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और करनूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने क्वारंटाइन में रखे गए अफराद से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन में सिर्फ मुश्तबा अफराद को रखा जाता है, मुतासरीन को नहीं। उन्होंने आवाम से खौफजदा नहीं होने की अपील की और साथ ही झूठी खबरों पर ध्यान नहीं देने की और झूठी खबरें फैलाने पर नहीं फैलाने पर जोर दिया। 188 मेंबर्स है, नियरली 7 मेंबर्स फीमेल हैं, 5 मेंबर्स फीमेल। नागरिकों को बता रहा हूँ कि क्वारंटाइन अलग है, आइसोलेशन अलग है। क्वारंटाइन मतलब पेशेंट नहीं, तो सस्पेक्टेड आदमी है। ये वायरस दूसरे को स्प्रेड ना होने के लिए उनको ला के इधर क्वारंटाइन में रखे। सब लोगों को टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं, ये साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस है फ्रॉम ICMR। सोशल मीडिया में सब में एक रॉन्ग मैसेजेस भेज रहा हूँ। मैं सब लोगों को विनती कर रहा हूँ, इधर पेशेंट्स कोई भी नहीं, अब तक पॉजिटिव कोई भी नहीं। कल जो 107 मेंबर्स इधर आया उनमें एक भी पॉजिटिव अब तक नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं है।
इसलिए उन मरीज नहीं खाली क्वारंटाइन क्यों रखे, समाज के हित के लिए उनकी इधर रखे। अगर उनमें कोई भी पॉजिटिव मतलब बुखार और खांसी आए तो जब हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद एक दिन में हमको मालूम हो जाएगा कि कौन उसमें पॉजिटिव है। जब तक ये मीडिया वालों को और मैं सोशल मीडिया में सबको भाइयों को पूछ रहा हूँ कि आप इसको ओवर एक्सपोजर ना करना, गलत इन्फॉर्मेशन ना करना। सब लोग घर में बच्चे और घर में औरतें डर जाएगा ये देख के। कृपया सब लोग थोड़ा बैलेंस से सोशल मीडिया में आप ये करो, और मीडिया वालों को भी मैं विनती कर रहा हूँ। कर्नूल रायलसीमा यूनिवर्सिटी के क्वारंटाइन सेंटर में दिल्ली के निजामुद्दीन से वापस हुए अफराद को रखा गया है। क्वारंटाइन में बुनियादी सहूलियात की कमी की शिकायत की गई है। कर्नूल के रुकन असेंबली हफीज खान ने क्वारंटाइन सेंटर का दौरा करके जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत क्वारंटाइन में रखे गए अफराद को तमाम सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा अवाम को क्वारंटाइन में रखे गए अफराद को परेशान नहीं होने की अपील की। उन्होंने तबलीगी जमात के अरकान को एहतियाती तदाबीर के तहत क्वारंटाइन में रखा गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने भी रायलसीमा यूनिवर्सिटी का दौरा किया और जिला इंतजामिया से क्वारंटाइन सेंटर में मजीद बेहतर सहूलत फराहम करने की मांग की। उधर जिला कर्नूल के ही कदीम शहर अदूनी में अल खैर तंजीम की जानिब से गरीब और मजदूर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले कई खानदानों में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। तंजीम के अरकान ने ज़रूरतमंद अफराद के घर जाकर राशन किट तकसीम की। इस मौके पर मौलाना याकूब पटेल उमरी ने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन की वजह से गरीब और पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की हालत काफ़ी ख़राब है। मुसीबत की इस घड़ी में इमदाद तकसीम की को ज़रूरी करार दिया। तो कर्नूल में ही मुगलपुरा यूथ की जानिब से गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया और खाना तकसीम किया गया। मुगलपुरा यूथ के रुकन चांद बादशाह ने बताया कि ये सिलसिला गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है और लॉकडाउन के ख़त्म होने तक मरीजों और उनके अफराद ख़ानदान को दोपहर का खाना मुफ्त में तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन की वजह से ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में मरीजों को सहूलत फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है।